स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे एसएससी द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्न जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंखीड़ा गीत है, ये राजस्थान से संबंधित है। अगला है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो आप, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सबसे ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि वो बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या उनके आसपास पढ़ने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपन एक बार देख लेते हैं सीधे सीधे, फिर इनकी व्याख्या भी करेंगे आगे। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो वो माना जाता है विषाणु को। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से। विषाणु यानी वायरस, तो वायरस से होने वाले रोग मैं बता दूं आपको। देखो, मुख्य मुख्य रोग जैसे एड्स है, ये विषाणु जनित रोग है। डेंगू ज्वर है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, छोटी माता है, खसरा है, ट्रेकोमा है, रेबीज है और हर्पीज। ये जरूर ध्यान रखना, बाकी तो आप देखा हुआ है हर्पीज, ये रोग विषाणु जनित है। हर्पीज रोग विषाणु जनित है। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? तो वह त्वचा है, यानी त्वचा में सूजन आ जाती है इस रोग से। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि हर्पीज रोग किसके कारण होता है? तो वो विषाणु के कारण या वायरस के कारण होता है। और इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो ये त्वचा होती है, और त्वचा में सूजन आ जाती है इसके कारण। बाकी आपने देख लिया, एड्स है, डेंगू ज्वर है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक, छोटी माता, खसरा, ट्रेकोमा। ट्रेकोमा से आंख प्रभावित होती है, ये ध्यान रखना। ट्रेकोमा से आंख प्रभावित हो तो आंख लाल होने लग जाती है और आंखों में दर्द भी होने लग जाता है। पीलिया है, पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, ये भी वायरस जनित रोग है। और पीलिया का देखो, पेशाब पीला होने लगता है, आंख और त्वचा भी पीली हो जाती है। रेबीज आपको पता ही है, कुत्ते के काटने से होता है। और इससे प्रभावित अंग होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है, ये जरूर ध्यान रखना। अब है देखो, थोड़ा सा ये जीवाणु वाला और बता दूं मैं आपको। जीवाणु या बैक्टीरिया, जीवाणु जनित है तो एक तो टिटनस है, हैजा है, हैजा से आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड है, टाइफाइड जिसे अपने राजस्थानी में देसी भाषा में पानी जरा बोलते हैं। क्षय रोग, टीबी, क्षय रोग या टीबी, टीबी किससे होती है? तो जीवाणु या बैक्टीरिया जनक, ये ध्यान रखना। प्लेग है, काली खांसी है, निमोनिया है, कोड है, गोनोरिया है और सिफिलिस है, ये जरूर ध्यान रखना। ये किसके हैं? तो ये जीवाणु जनित रोग है। इतने बता दिए, बाकी और अभी आगे देख लेंगे अपन। फिर है जासकर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? जासकर नदी किसकी सहायक नदी है? जासकर नदी, अब जासकर नदी किसकी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब सिंधु को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है ये, और ये है, इसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछे तो वह है 2880 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, और ये भारत में बहती है और 1114 किलोमीटर, ये जरूर ध्यान रखना। और ये है भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, ये जरूर ध्यान रखना। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? तो वह सिंधु नदी है। और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत है, तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत है, वहां से ये बोखरचू जगह से निकलती है। इसी हिसाब से ये ध्यान रखना। अब और सिंधु की सहायक नदियां और कौन कौन सी है, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें ध्यान रखना, श्योक नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी, हुंजा नदी, नुब्रा नदी, सिगार, गास्टिंग व द्रास। तो ये हिसाब से ध्यान रखना। अगला है, ये करंट का तो इतना इसमें ज्यादा रोल नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल शम्मद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? तो वो हुमायूं के निमंत्रण पर आया था। ये भी करंट का है। टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो जर्मनी के। अगला है, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? तो वो है उत्तर पश्चिमी भाग में। फिर अगला क्वेश्चन है,
रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है यतीश यादव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? तो वह जाना जाता है एस रामानुजन को। अगला है, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो वह केजी। अगला है, ये फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया? तो वह है आर्टिकल 42 यानी अनुच्छेद 42 में। तो अब अपन देख लेते हैं 39, 40 और 41 के बारे में। पहला है 39। तो देखो 39 में क्या है? 39 का याद रखना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और सम्मान कार्य के लिए समान वेतन। देखो फिर से ध्यान रखना, 39 है, 39 में सम्मान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और सम्मान कार्य के लिए समान वेतन। फिर है 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन या ग्राम पंचायतों का संगठन, ये जरूर ध्यान रखना। फिर है 41 यानी 41 में क्या है? तो कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, इस हिसाब से ध्यान रखना। और 42 में प्रसूति सहायता है ही। और हाँ 43 यानी 43 और 44 भी ध्यान रखना। 43 में है कामगारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये ध्यान रखना। और 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये जो 44 है ये जरूर ध्यान रखना। 44, 42 और ये 39, 40 और 41 ये भी ध्यान रखना। 44 का जरूर ध्यान रखना, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता, ये जरूर ध्यान रखना 44 में। चलो अगला देख लेते हैं अपन। गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो ये सातवाहन वंश का शासक था। अगला है, अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पद का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। फिर ये करंट का है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती? किसकी नहीं लगती? अब आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल है कहाँ से। तो देखो पश्चिम बंगाल है अपना, देखो ऐसे मैं एक बार छोटा सा मैप बना देता हूँ आपको। मैप का ज्ञान जरूर होना चाहिए, जब भी अपन व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे तो उस हिसाब से अपन देख लेंगे एक बार। ये है अपना भारत, ये अपना भारत है। पश्चिम बंगाल तो यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पर वही जम्मू लद्दाख है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है। फिर आपको ऐसे हिसाब से ट्रिक से याद रखना सान के हिसाब से। फिर सिक्किम है, फिर सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे असम है, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नागालैंड है। फिर 3 बार एम के हिसाब से ध्यान रखना, बॉर्डर वाले जब भी अपन याद करेंगे मैं ये व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगा आपको। फिर है वही मणिपुर, मिजोरम, और इधर से है ये है मेघालय, और यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और यहाँ पे फिर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ऐसे होते हुए सारे बॉर्डर वाले इलाके हो जाएंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखना, पश्चिम, ये क्या बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती। तो देखो असम और सिक्किम ये तो दोनों की लगती है, बिल्कुल लगती है, क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ भी ये बनाता है। फिर है झारखंड, तो झारखंड सीमा पे तो नहीं है लेकिन अंतर्वर्ती है, तो इधर से झारखंड की यहाँ पे लग जाती है। तो ये मेघालय है, इधर से है तो थोड़ा अंदर की तरफ है, तो मेघालय की सीमा इसके साथ नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि जो ये सिक्किम वाला है ना, ऐसा ये इधर आ गया हुआ है ऐसे करके, तो इसलिए ना मेघालय थोड़ा अंदर की तरफ रह जाता है, तो पश्चिम बंगाल के साथ मेघालय की सीमा नहीं लगती, ये जरूर ध्यान रखना। इसलिए आपको मैप का ज्ञान होना जरूरी है, तब आप आसानी से समझ जाओगे। क्योंकि ये अगर पढ़ लेंगे ना अपन, तो सारे ये जो 7 बहनों का हिस्सा है, ये आपको तटीय सीमा वाले हैं सब, और ये है स्थलीय सीमा वाले, सारे के सारे याद हो जाएंगे आपको।
फिर ये अंतर्वर्ती है, यहाँ से कर्क रेखा चलती है, तो इसलिए सारे के सारे यहाँ पे आपके तट आ जाएंगे। ये कृष्णा डेल्टा है, यहाँ पे कोरोमंडल है, ये मालाबार है, ये सारे तट आ जाएंगे। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये सारी आप मैप से अच्छे से समझ पाओगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह है रिफाइनरी उत्पाद। अगला है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो ये भास्कराचार्य ने लिखा था, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। अगला है, सवाई जय सिंह के सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया गया? तो वो वाराणसी में करवाया गया था। अगला है, भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है? तो वो भारतीय रिजर्व बैंक होता है, यानी आरबीआई होती है। फिर अगला है, धम्मचक्र परिवर्तन या धर्मचक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो ये सारनाथ में किया गया था। मतलब उपदेश उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था पहला। फिर अगला है, सुल्तानगंज जो बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को काल की प्रतिमा मानी गई है, तो गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा। पहले तो यही है कि अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। और ये कितनी पुस्तकों में विभाजित था? तो ये 3 पुस्तकों में विभाजित था। फिर है, ओडिशा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ओडिशा की सबसे लंबी नदी है वो महानदी है। देख लेते हैं महानदी को। महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। तो अमरकंटक की पहाड़ी है कहाँ पे? तो ये है छत्तीसगढ़ में, ये जरूर ध्यान रखना। और इसकी लंबाई, तो लंबाई कितनी है? तो 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है, वो 851 किलोमीटर है। और ये अपना जल कहाँ से लेके जाती है? तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में। और उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है वो है महानदी, इस हिसाब से ध्यान रखना। और इस पर एक बांध भी बना हुआ है जो है विश्व का सबसे बड़ा बांध है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो वो महानदी पे बना हुआ है। और इसी नदी पे ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है। तो अगला देखते हैं अपन, यूएस ओपन। फिर है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेध करता है? तो वह है 18, आर्टिकल 18। क्या बता रखा है इसमें? कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत कौन से में है? तो आर्टिकल 18 में है। अगला है, बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन किया जाता है? तो वो किया जाता है पुनर्जनन। फिर है अगला, डापला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? डापला की पहाड़ियां मुख्य रूप से वह है अरुणाचल प्रदेश में। डापला की पहाड़ियां यह है अरुणाचल प्रदेश में। फिर है, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बराबर की गुफाएं ये बिहार में है, बराबर की गुफाएं बिहार राज्य में स्थित है। अगला है, पारंपरिक रंगमंच कला जिसे माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो माच है वह मध्य प्रदेश में। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी? तो वह की गई थी 1951 में। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों की विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर अगला, निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया जाता है? तो वह है सामवेद। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने बैंक जमा को बढ़ाकर, ये तो पुराना क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान
का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो वह करता है आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30। अगला है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एक अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो वह था 1813 में। फिर है भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(a) को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो वह किया गया था 2002 में। अगला है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? तो वह 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? तो वह है ट्रिप्सिन। अगला है निम्नलिखित में से किसमें जल का सेवन करने के लिए एक विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते? तो वह है फ्यूनेरिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो वह है चिकनी मृदा। अगला है 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? तो ये रतनलाल, ये पुराना क्वेश्चन है इसमें। तो ये हो गए अपने 50 क्वेश्चन। आगे देखेंगे अगले वीडियो में, कोशिश करेंगे 100-150 क्वेश्चन लेपन, साथ में इनकी व्याख्या भी करें, क्योंकि व्याख्या से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीधे क्वेश्चन इसमें एक बार पूछ लिया तो इसके बाद में अगला पेपर जब भी बनेगा तो उसके आसपास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधा क्वेश्चन नहीं उठाते, इसलिए आपको व्याख्या जरूर देखनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।